ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 12 नवंबर मेन स्ट्रीम की मीटिंग है और इसके अंदर आज कुछ इंफॉर्मेशंस भी पास ऑन करनी है मैंने, और प्लस एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने देनी है आप लोगों को, और वो 10:40 पे जो हमारा टाइम है हम उस पर पास करूँगी ताकि तब तक जैसे इसने आना है वो आ जाए, अदरवाइज सब रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स के अंदर हैं, हम लोग आपके कनेक्शंस बिल्ड करने का एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं, इनफैक्ट हो गया है काम, ताकि आप लोगों के यूनिक कनेक्शंस हों, ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं या आप किसी भी ये रिलेटेड टू ट्रेनिंग सेशन है कि आप जैसे ही हमारे इसमें आते हैं 365 ग्रुप में आते हैं, तो आपका सबसे पहला काम जो शुरू हो जाता है वो होता है कि कनेक्शंस बिल्ड किए जाएं। तो फर्स्ट 400 कनेक्शंस तो आपके बड़े मुश्किल से बनते हैं, ये तो मुझे भी पता है, मैं इस प्रोसीजर से 3-4 दफा गुजरी हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे आपके कनेक्शंस बिल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे आपको खुद भी आगे से रिस्पॉन्सेज आने शुरू होते हैं। तो आपने जो काम करना है वो बहुत ज़रूरी ये है कि हमें अपने फॉरेन कनेक्शंस को बिल्ड करना है। 400-500 कनेक्शंस आप अपने लोकल जो हमारे 365 के ग्रुप के लोग हैं उनसे कनेक्ट करवाएं, उनको मैसेजेस सेंड करें। फिर उसके बाद जो भी आपके पास आता है 19 कनेक्शंस करके आप 400 कनेक्शंस कर लें। उसके बाद जो काम करना है वो आप लोगों ने हमारे साथ आके हमसे शीट्स लेनी है यूनिक कनेक्शंस की, जो कि मेरे पास जो कनेक्शंस होंगे वो आपके पास नहीं होने चाहिए, जो आपके पास हैं वो फेस्टिफाई के पास, सपोज किसी भी और बंदे के पास नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी होगी कि हम अपने कनेक्शंस को यूनिक रखें। किस तरह रखेंगे, अभी हम गोना शेयर इट विद यू। सबाहत एंड जैद काइंडली सबको कर दें, पैनलिस्ट कर दें। तलहा, इरम, फैसल मुझे दिख रहे हैं, अभी तक वो अटेंडीज में हैं, फैसल भाई भी। ओके फाइन। किस तरीके से होगा, क्या होगा, मैंने एक वीडियो भी तैयार कर दी हुई है और ये फेसबुक के 365 ग्रुप के अंदर हम पोस्ट भी करने वाले हैं। और जिस तरह लेवल 1 का फॉर्म जरूरी होता है, इसी तरह 400 कनेक्शंस के बाद ये वाला फॉर्म भी जरूरी होगा, आप फिल कर दें ताकि हम आपको यूनिक कनेक्शंस दे सकें। सो होएगा क्या, आई एम गोना शेयर इट विद यू नाउ। हमने इनफैक्ट ये हमने एक शीट तैयार कर ली हुई है। अभी तो फिलहाल हमने 15 नवंबर से स्टार्ट किया, अदरवाइज ये मंथ बाय एवरी मंथ की शीट है, ठीक है। हम आपको मंथली दिया करेंगे कनेक्शंस 19 के हिसाब से, लाइक 500 कनेक्शंस हम आपको दे दिया करेंगे, आपकी शीट्स में रख दिया करेंगे। शीट्स लिंक्स वो जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। आप लोगों को इस डैशबोर्ड पे अब आने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी जो है फार्मूलाज लगा के आपकी ही शीट से इसको पिक करेंगे। सपोज दिस इज द शीट ऑफ योर्स, आप लोग इसके अंदर आपको 500 कनेक्शंस यहाँ पर रख के दे दिए गए हैं। I'm just gonna put a dummy what to say, in fact I'm gonna give you the exact, ताकि आपको पता चले कि है क्या, किस तरीके से हमारे पास लिंक्स होंगे। मैं एक छोटी सी शीट आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली करना क्या है। सपोज ये 500 कनेक्शंस मैंने रख दिए हैं। तक जाना Control C, हर किसी की शीट में इस तरह से 500 कनेक्शंस रख दिए जाएंगे। मैंने पेस्ट कर दिए यहाँ पर, बस पेस्ट हो जाए। जैसे ही पेस्ट होते हैं I'll show you। ये लें, ये आपको शीट ऐसे तैयार मिलेगी।
जो शीट है वो आप लोगों को ऐसे रेडी मिलेगी, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मिस हो। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि इसमें किसी चीज को फिल्टर तो नहीं लगा हुआ, तो मैं वो निकाल दूं पहले। ओके So these will be the sheets. Okay. So आपको ऐसे शीट्स मिल गई। मिलते साथ ही जो अगला, ये सारे ये फार्मूलाज लगे हुए हैं, आपने इनमें से किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना। ये क्या गड़बड़ होगी? कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, ऐसे ही हटा देती हूँ, गड़बड़ तो हो ही गई है। हो गया। ये भी फॉर्मेट जो है ये नीचे सब में चाहिए, ये फॉर्मेट जो है मुझे सब में चाहिए। चलो हो गया ऑलमोस्ट। ओके फाइन। आपको इस तरह शीट्स मिलेंगी। आपने डेली के 19 कनेक्शंस डेली के आपने भेजने हैं। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पे इनवाइट्स नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे इनवाइट्स नहीं कर रहे हैं तो आपने 19 के कनेक्शंस यहाँ पर भेजने ही हैं। भेज के क्या करना है, आपने सपोज दिस इज द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आपने से ओपन करना है अपने अपने लिंक्डइन में और देखना है कि क्या ये आपका थर्ड लेवल कनेक्शन है। अगर तो ये आपका थर्ड लेवल कनेक्शन है तो आपने इसको इनवाइट भेजना है। अगर ये आपका सेकंड है या फर्स्ट है तो आपने इसको नहीं भेजना। अभी ये सपोज थर्ड लेवल कनेक्शन है यहाँ पर और ये प्रीमियम भी है तो आप इसको इनवाइट भेजेंगे। इनवाइट किस तरह भेजेंगे वो भी आपको पता है, कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे, ऐड अ नोट करेंगे। आपको स्क्रिप्ट दिया हुआ दिया हुआ है हम लोगों ने शीट के अंदर, इस शीट के अंदर स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। ये स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे, अभी इसमें मैंने एंटर नहीं किया, आई विल डू इट नाउ। स्क्रिप्ट पढ़ा, इसको ऐसे कॉपी करना है, अपना नाम लिखना है। अगर मैंने वहां पर योर नेम लिखा हुआ है तो अपना नाम लिख के इसको सेंड कर देना है एंड इसको ये यहाँ से सेंड करके आपका ये कनेक्शन रिक्वेस्ट चली गई है। आपने दो चीजें, इनफैक्ट चार चीजें जो हैं वो नोट करनी है। चार चीजें क्या होंगी? थर्ड कनेक्शन एंड दिस इज प्रीमियम। ठीक है, ये आपका थर्ड कनेक्शन है और ये आपका प्रीमियम है। तो आपने करना क्या है कि आप अपनी शीट पे आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख देंगे पेंडिंग, क्योंकि ये आपने आज इसको भेज दिया, अभी तक इसने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा काम जो आपका होगा वो प्रीमियम अकाउंट था, आपने देखा है, दिस इज प्रीमियम अकाउंट जो कि गोल्डन बन जाता है इसका आइकन। सो आपने इसके यहाँ पर एंटर कर देना है यस, यस इट वाज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और आज की डेट आपने डाल दी, सपोज आज 12 तारीख है तो 12 नवंबर को मैंने इसको इनवाइट भेज दिया है। अब ये तीन चीजों का इम्पैक्ट क्या होगा? यहाँ पर आपने पेंडिंग लिख दिया, यहाँ पर यस लिख दिया और यहाँ पर 12 नवंबर लिख दिया। अब अगर 15 नवंबर मैंने फॉर्मूला 15 नवंबर करवाया वहाँ पर, ओके 15 नवंबर लिख दिया। सपोज आज 15 है तो 15 नवंबर लिख दिया। जब 15 नवंबर लिख दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 500 आ गया। ये सर्च जो है ये 500 है हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रख के दी हुई है आपको। और फिर प्रीमियम अकाउंट जो आपने चेक किया था, आपने यहाँ पर यस लिखा तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 आ गया। फिर उसके बाद इनविटेशन सेंड 1 हो गया, पेंडिंग भी 1 ही है। एक आपने इनविटेशन सेंड कर दिया और उसमें से वो भी पेंडिंग है, वो भी कनेक्टेड नहीं है। थर्ड लेवल कनेक्शन यहाँ पर ऐड करना है आपने, विच इज हियर, जो कि ये अभी फिल हुआ हुआ बीच में। पहले इसको क्लिप कर दूं ताकि आपको दिख जाए कि कौन कौन सी लाइंस हैं बीच में। सी थर्ड लेवल, ये अब कनेक्शंस हैं। ये कनेक्शन कौन से लेवल का था जिसको आपने भेजा? इट इज थर्ड लेवल, तो आपने 3 लिख दिया। थर्ड लिखने की जरूरत है, जस्ट 3 इज इनफ।
आप देखें इस 3 का इम्पैक्ट क्या हुआ कि यहाँ पर 499 आ गया, प्लस यहाँ पर 3rd लेवल कनेक्शन जो है आपका, कनेक्शन लेवल 3rd जो है वो भी 1 हो गया है, क्योंकि आपने एक 3rd लेवल कनेक्शन को मैसेज भेज दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर जो ये आपका अपना पर्सनल आपकी शीट का डैशबोर्ड है जो आपके गूगल पे शो हो रहा होगा, इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी शीट पे फार्मूला के थ्रू आ रहा होगा। हमें पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने इतने लोगों को कनेक्शंस भेज दिए हैं और इतने अभी तक आपके पेंडिंग है, मतलब इतनी आपके पास सर्च लेफ्ट है जो आप 19 करके भेजोगे, प्लस आपने जितने कनेक्शंस बनाए हैं अपने उसमें से इतने प्रीमियम अकाउंट हैं और इतने आपके कनेक्ट हो गए हैं। मतलब ये कनेक्शन का वो भी मैं अभी आपको शो कर देती हूँ मैकेनिज्म कैसे चलेगा। इतने कनेक्शंस आ गए हैं वहां पर, और ये आपका कनेक्शन 1 जो है 3rd लेवल को आपने एक भेज दिया, 2 और 3 अभी हमने यहाँ पर मेंशन, जिस वक्त आप 2 करेंगे 3 करेंगे उनको आप मैसेज तो नहीं भेजेंगे बट वो आप बता देंगे कि ये आपका 2 लेवल है और या 1 लेवल है। तो ये मेरे पास यहाँ पर काउंट शो होना हो जाएगा कि हाँ जी आपके पास 2nd लेवल के इतने थे और 3rd लेवल के 1st लेवल के इतने थे, ये मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं इस हिसाब से आपको 3rd लेवल कनेक्शंस निकाल के और दूंगी ताकि आप और कनेक्शंस बनाएं जो और किसी के साथ कनेक्शन में नहीं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड के साथ भी कनेक्शन में नहीं है। अच्छा, ये आपके डेज आ गए हैं, कैलेंडर डेट्स हैं। अगर ये आपसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है लेकिन I'm just gonna share it with you कि आप इसको छेड़ेंगे नहीं, क्या चीज़ आपको पता हो बस। ये 15 नवंबर को जितने भी आप इनवाइट भेजेंगे उनका काउंट यहाँ आएगा, 16, 17, 18 इसी तरह ये पूरे महीने के मैंने कैलेंडर बना दिया, फार्मूलाज लगा दिए। आप जो भी यहाँ पर एग्जैक्ट डेट लें, डेट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा, वही चीज लिखे और आपको दिखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट वहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इफ इट इज 15 नवंबर तो आप 15 नवंबर ही लिखेंगे, ऐसे करके इसको छोड़ेंगे तो ही काउंट होगा। अगर आप इसमें अपनी कोई साइज डालेंगे तो ये फार्मूला इसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि फार्मूला को सिर्फ ये चीज दिखती है, ये जो दिख रही है ना लिखा हुआ है ना मैंने ऑलरेडी, इसको सिर्फ ये चीज दिखता है। तो स्पेसिफिकली आप वही लिखिएगा। नंबर्स में प्रॉब्लम, अब देखिए यहाँ पर 15 नवंबर लिखा हुआ है लेकिन पीछे इसका 15 नवंबर 2021 आ रहा है। सो यू जस्ट हैव टू टाइप 15 नवंबर, दैट्स इट, और कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे करूँ, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो आप इसको सिंपल यहाँ से अपने वाले को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी करते रहेंगे, हाँ जी मैंने इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया। जैसे जैसे आप इसको लिखते जाएंगे वहां पर काउंट ऐड होता जाएगा। अगर आप ये थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो नहीं होगा। सपोज आपने 15 नवंबर के 6 लोगों को मैसेजेस भेजा है तो 6 लोगों का यहाँ पर शो भी हो रहा होगा कि 6 लोगों को मैसेज चला गया। सी 15 नवंबर में 6 लोगों को मैसेज चला गया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। कनेक्टेड के स्पेलिंग प्रॉपर लिखेगा क्योंकि कनेक्टेड के फार्मूला में कनेक्टेड के स्पेलिंग्स यही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भले आप कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए कि मेरे से गलत ना हो जाए। पेंडिंग के भी स्पेलिंग्स प्रॉपर पेंडिंग लिखिएगा। बाकी इसमें इररेलेवेंट कुछ भी नहीं है, सारे ऑनर्स प्रेसिडेंट्स और सारे वही लोग हैं। 3rd लेवल कनेक्शंस को सिर्फ आपने मैसेज, अपने 3rd लेवल कनेक्शंस को मैसेज भेजना है। 2nd लेवल और 3rd उसको सॉरी 2nd लेवल या 1st लेवल वालों को आपने, 1st लेवल तो है आपके होते ही कनेक्शंस है ना, मतलब आपके अपने कनेक्शन लिस्ट में होते हैं इसलिए वो 1st लेवल शो हो रहे होते हैं। नहीं तो आपके जो हैं 2nd लेवल जो होते हैं वो म्यूचुअल फ्रेंड, कोई आपके साथ फ्रेंड है उसके आगे से किसी फ्रेंड के कोई कनेक्शन तो वो 2nd लेवल होता है। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सिर्फ 3rd लेवल वालों को ही मैसेज करना है, जितने भी होते हैं। भले इसमें से 5-6 छूट भी जाते हैं, सपोज ये 2nd है 3rd है, ये आपने मेंशन करना है कि ये आपका 2nd है और ये आपका 3rd है। उससे हमें भी पता चल रहा होगा कि ये लोग जो हैं ये ऑलरेडी आपके कनेक्शन या सर्कल में हैं। हमने इस तरह के लोग या इनके सर्कल वाले लोग आपको नहीं देने, हमने आपके यूनिक कनेक्शंस बनवाने। तो वो इस वजह से बहुत जरूरी है कि अगर किसी का 1st लेवल शो हो रहा है तो आप उसको 1st लेके, सपोज अब मैं दूसरा खोल लेती हूँ, मेरे तो सारे है 3rd लेवल ही होंगे क्योंकि मेरा नया प्रोफाइल बना है दोबारा से, तो उस वजह से मेरे सारे 3rd ही होंगे। मेरे पास फॉरनर्स कम है लेकिन मोस्टली लोग जिनके पास ऑलरेडी फॉरनर्स की कलेक्शन है उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके 2nd और 3rd। सी ये दिस इज द 2nd वन लकीली। अब ये मेरे साथ म्यूचुअल कनेक्शंस में है। जो 2nd वाला उसको मैंने मैसेज नहीं भेजना, वो मेरा बंदा नहीं है, ठीक है। उसको मैंने मैसेज नहीं भेजना। उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं यहाँ पर 2nd लिख दूंगी। ऑलरेडी मैंने उसको 2nd लिखा हुआ था, ठीक है। 2nd लिख दूंगी
और उसको मैं काउंट भी नहीं करूंगी, कहीं पे कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ ये लिख दूंगी क्योंकि वो मैंने से खोला है और वो प्रीमियम है या नहीं है ये भी लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड को जब मैसेज ही नहीं भेज रही हूँ तो मुझे काउंट करने की भी क्या जरूरत है। सो जस्ट टाइप सेकंड एंड लीव इट। उसके बाद आप थर्ड ओपन कर लें कि थर्ड कौन है, क्या थर्ड आपका कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता। I'm just going to open the third one. See, ये मेरा थर्ड लेवल कनेक्शन है, इसको मैं मैसेज भेजूंगी। भेजने के लिए जैसे ही मैं भेज चुकूंगी तो मेरा पहला काम क्या होगा, इसको थर्ड करना है, प्रीमियम अकाउंट है या नहीं है। प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो मैंने इसका प्रीमियम अकाउंट भी नहीं लिखना है। आई हैव टू टाइप नो हियर। और 15th of November मैंने इसको मैसेज भेज दिया, इनवाइट भेज दिया 15th of November, और यहाँ पर फिलहाल अभी पेंडिंग है क्योंकि इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज द थिंग वी हैव टू डू इट। और ये इसी जैसे अभी देखें ये 2 को चला गया है ना मैसेज, और यहाँ पर 2 माइनस भी हो गए हैं, मुझे पता चल गया है। बैक एंड पे हमें डैशबोर्ड पे शो होने लग गया है कि आपके पास सर्च थोड़ी होती जा रही है, हमें आपको और सर्च देनी है, स्पेसिफिक पर्सन को और सर्च देनी है। और आपकी सर्च में जो आपने ये स्पेसिफिक अपने बनवाए हैं इनमें से प्रीमियम अकाउंट भी एक है, और इनविटेशन सेंड 2 हो गए हैं, पेंडिंग हैं, और कनेक्टेड इसमें से अभी कोई भी नहीं है, और इसमें से कनेक्शन 1 और कनेक्शन कनेक्शन थर्ड के 2 ही लोग थे मेरे पास, और कनेक्शन लेवल 2 के 2 लोग, एक ही था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो यहाँ पर एक आ गया, और अभी तक मेरे पास लेवल 1 कनेक्शन का कोई भी सर्च नहीं आई तो वो 0 है। और मैंने 15 नवंबर को अभी तक 2 भेज चुकी हूँ तो 2 यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक कॉलम जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, इट इज ऑलरेडी हैव फॉरेन कनेक्शंस का कनेक्शन कॉलम। ये आपने आप सबको पता है कि हाउ टू मेक अ लिस्ट, ऑलरेडी आप लोगों ने लिस्टें बनाई हुई भी हैं, अपने लिंक्डइन से डाउनलोड भी करके हमारे साथ शेयर भी की हुई है, और गाय बगाए हम आपसे लेते भी रहेंगे। आपने ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जस्ट एक दफा यहाँ पर टाइप कर देना है कि हाउ मेनी फॉरेन कनेक्शंस यू हैव। फॉरेन कनेक्शंस, नॉट द एवरी कनेक्शंस और पाकिस्तानी कनेक्शंस, नो नो नॉट लाइक दिस। आप जिस वक्त अपने कनेक्शंस को ओपन करते हैं, या आप सबको इस बारे में पता है कि किस तरीके से आप उसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज अगेन मेरे पास फर्स्ट शीट तलहा बासित की ही है, आप लोगों के पास ये ऑलरेडी शीट्स अवेलेबल हैं, आपकी अपनी डॉक्यूमेंट शीट पड़ी हुई है इसके अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हम नया कर रहे हैं ना, इसके लिए आपकी गूगल शीट नई हमें चाहिए होगी, नॉट द प्रीवियस वन। हाफिज भाई एक सेकेंड, लेट मी शो कि तलहा बासित की किस तरीके से, सपोज किसी की भी आपके पास ऑलरेडी ये लिंक्डइन की कनेक्शन शीट कनेक्शन हमने आप लोगों से लिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ फॉरेन लोग हैं, सपोज ये आपको नाम फॉरेनर्स के दिख रहे हैं ना, प्लस कंपनी जेवी जीनियस नहीं है, पोजीशन जेवी जीनियस की नहीं है, इनको आप फिल्टर्स जिस आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपने फिल्टर्स लगा के जेवी जीनियस और जेवी जीनियस के जितने भी फिल्टर्स हैं आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, अगर कहते हैं तो मैं इंडेक्स में रख भी दूंगी या आपकी इधर शीट्स पे रख भी दूंगी फिल्टर्स को। उसमें यह है कि आप लोग सारे फिल्टर्स निकाल दें, जेवी जीनियस के जितने भी लोग हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर या किसी भी इंस्टेंट सेलिब्रिटीज, ऑन पैसिव वालों का मैं नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आप लोगों ने वो निकालने हैं। जेवी जीनियस फैमिली के जो लोग हैं उनको आपने साइड पे कर देना है, बाकी आपके वो फॉरेन कनेक्ट लोग होंगे जो आप इसके अंदर डालेंगे। सपोज जिस तरह ये इनके अगर मेरे पास आ रहे हैं टोटल 660 हैं, तो सपोज इनके पास 400 जो हैं वो फॉरेन है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के हैं, या यूएस के हैं, यूके, कनाडा, एक्स्ट्रा वट एवर कंट्री इज 400 है, तो वो यहाँ पर अपने 660 नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पर अपनी शीट में लिखेंगे। वेयर इज द शीट, आई एम सॉरी, शीट्स इतनी खुल गई हैं मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर आप अपना लिख देंगे 400, ये आपने एक ही दफा लिख देना है, आपने बार बार नहीं लिखना, बस ये एक दफा लिख दिया, हमें पता चल गया, आगे हम आपको शीट्स देते जा रहे हैं, 400 के ऊपर ऐड होते जाएंगे,
वो अब ये जिस तरह ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये मेरे पास यहाँ पर ना डैशबोर्ड शीट है, ये आपकी अपनी शीट है, मैंने इसमें फिल किया, लेकिन ये आप लोगों की अपनी शीट है, ये मेरे पास डैशबोर्ड शीट है। डैशबोर्ड शीट में मुझे आपका वहीं से काउंट यहाँ पर दिखेगा, ये इसका मैंने रेंज लगाई हुई है सारी, वो वाला काउंट मुझे यहाँ पर दिखेगा, कितना कनेक्शंस यू ऑलरेडी है वो वहां पर आप लिखेंगे तो मुझे यहाँ दिख रहे होंगे, प्लस आप वहां पर कनेक्टेड करेंगे तो भी दिख रहे होंगे, कितने आपने 15 नवंबर को मैसेजेस भेजे वो भी यहाँ दिख रहे होंगे, कितनी आपकी सर्च रह गई है आपके पास वो भी मुझे यहाँ दिख रही है। मतलब ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं इसमें मॉनिटर कर रही हूँ। जो बंदा एक हफ्ता काम नहीं करेगा हम उसकी वो वाली सर्च उठा लेंगे, हम वो सर्च उसकी उठा लेंगे। एक हफ्ता मतलब 5 वर्किंग डेज है, 5 वर्किंग डेज आपने अगर काम नहीं किया, यहाँ पर मुझे 5 वर्किंग डेज लगातार लग गया विदाउट एनी नोटिस, अगर आपने अपने कनेक्शंस इंक्रीज नहीं किए, दैट्स मीन कि आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं, मैं वो सर्च उठा लूंगी और वो किसी और को दे दूंगी, और फिर जब आप अवेलेबल होंगे आप हमें बताएंगे कि नाउ आई एम अवेलेबल टू वर्क, तो फिर आपको दोबारा दे दी जाएगी, क्योंकि ये यूनिक कनेक्शंस हैं। ये एक दफा देने का मकसद मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गए, नहीं, वो मैंने और किसी को दे दूंगी ताकि वो उसका यूनिक बन जाए अगर आप अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से चीजें शो होंगी। क्या होगा, सिंपल फॉर्म है, आप लोगों को तो पता है हाउ टू फिल फॉर्म्स, ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपने नई गूगल शीट का लिंक बनाना है, गूगल शीट का लिंक बनाना है ये वाला, और सिर्फ ऊपर अपना नाम लिख के कनेक्शन शीट लिख देना और यहाँ पर कनेक्शन शीट करके इसको शेयर कर देना है, दैट्स इट। ये नीट कनेक्शन शीट होगी, और अब इसमें और कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिंपल अपनी ये वाली जो फाइल है जो हमने ये तैयार की हुई है बिल्ड जो कनेक्शंस वाली, इसको कॉपी कर देना है आपकी शीट के अंदर, ठीक है। तो जब आप इसको हमें यहाँ पर रख देंगे, लिंक रख देंगे, तो हमारे लिए कॉपी करना भी इजी हो जाएगा, हमने फार्मूला लगाना है और सारी शीट्स आप लोगों के अपने अपने नाम पे शिफ्ट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द थिंग व्हिच आई हैव टू गाइड यू। और अभी हाफिज साहब का क्वेश्चन है। जी हाफिज साहब। जी जी, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। जी जी, जैसे आप कह रही थी कि दिल्ली के 19 कनेक्शन जो है ना वो रिक्वेस्ट सेंड करती है। हाँ, अब उसमें थर्ड लेवल को सेंड करनी है, फर्स्ट और सेकंड को नहीं सेंड करनी। फर्स्ट और सेकंड को नहीं, फर्स्ट तो आपके पास अपने जी जी, कनेक्शन है ना। अपने कनेक्शन हो। हाँ अब क्वेश्चन ये है कि हमने तो प्रोफाइल्स जो है वो 19 ही खोलनी है, उससे ज्यादा खोल ही नहीं सकते। ऐसे ही है। अगर उनमें से 15 आ जाते हैं थर्ड लेवल के, 4 नहीं आते, तो क्या हम वो उस दिन सिर्फ 15 ही सेंड करेंगे या वो 4 पूरी करेंगे? नहीं, आप 19 पूरे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास सेकंड लेवल कम आएंगे। ये जी हमने ये जो सर्च है ना, हमने ये यूनिक निकालने की कोशिश की हुई है, सेकंड लेवल कम आएंगे। आप 19, हाँ तो आप 25 तक खोल लें। फर्स्ट लेवल तो आप काउंट ही ना करें ना, फर्स्ट लेवल को तो आप काउंट ही ना करें, तो आपका अपना प्रोफाइल है, जितनी मर्जी बार खोल के देखें। सेकंड लेवल जो है उनको इंक्लूड करके 25 से ऊपर ना जाइएगा। 25 से ऊपर ना जाए, उसमें से जितने भी हो पॉसिबल सेंड हो जाए वो लिख दें। हमारे 19, 17 नॉट हो मोर गए देन हैं, या 19, नॉट मोर देन 19। प्रोफाइल हम 25 खोल सकते हैं? हाँ, 25 प्रोफाइल्स ओपन कर लें। एक्चुअली हम इनवाइट्स भी इतने कर सकते हैं, लेकिन हमें सेफर साइड पे रहना है ताकि हमारी प्रोफाइल्स ब्लॉक भी ना हो, डेली बेसिस पे हम काम भी करते रहें। चल ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो ये एक चीज है। और किसी का कोई सवाल? जी सायरा। मैम मैंने ये पूछना था कि आपने कहा है कि सेकंड लेवल वालों को आपने मैसेज नहीं करना, तो वो वाले है ना जो जेवी जीनियस के म्यूचुअल हैं। अगर मेरा कोई फॉरेनर का ही सेकंड लेवल वाला हुआ तो क्या मैं उसको कर सकती हूँ? देखो, आप चेक नहीं कर सकती हो कि वो जेवी जेनियस वाला है या हमारे वाला है, ठीक है, वो किसी का तो म्यूचुअल है ना। जी तो हमें तो यूनिक बनाने हैं। आपको पता है हमें इवेंट्स में क्या प्रॉब्लम फेस की है? हमने सबने मेहनत की है, नो डाउट, सबने इनवाइट्स किए हैं, लेकिन हमारे पास म्यूचुअल कनेक्शन इतने ज्यादा हैं कि सबने अपने तो पूरे पूरे किए हैं, लेकिन जब हमने उनको कंबाइन किया है तो दे आर लाइक 1000 और 1000 से भी कम। जी हमने इस चीज को खत्म करना है, कम करना है, जितना बहुत हर किसी का तो कम नहीं हो पाएगा, लेकिन आज के बाद से हमने इस चीज की प्रैक्टिस रखनी है कि हमने सिर्फ थर्ड लेवल कनेक्शंस को, फॉरेनर्स को सिर्फ थर्ड लेवल कनेक्शंस को इनवाइट भेजना है। हमने सेकंड और फर्स्ट वाले को तो फर्स्ट तो है ही हमारा अपना,
सेकंड वाले को तो हमने जी। हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो हमारा किसी ना किसी कनेक्शन के साथ वो बंदा है। और मेक श्योर कि हमारे जेवी जीनियस फैमिली जो है वो ऑलरेडी हमारे अकाउंट में हो, हमारे कनेक्शन लिस्ट में हो। इस वजह से जब तक वो लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे सेकंड लेवल कनेक्शंस हमें पता ही नहीं चलेंगे। सपोज आप मेरे साथ कनेक्शन में नहीं है तो आपको क्या पता कि वो मेरे म्यूचुअल में है या नहीं है। जी मैम। ठीक है, तो अपनी जेवी जीनियस फैमिली के जितने भी आपके पास आ रहे हैं उन सबको मस्ट एक्सेप्ट करें, ताकि आपके अपने कनेक्शंस जो फॉरेन कनेक्शंस हैं वो यूनिक रहें। जी हाफिज भाई। इसी में एक और सवाल निकलता है जो मिस सायरा ने पूछा है जी कि जी अब देखिए सपोज हमारे पास फॉरेन कनेक्शन है, एक आ गया सेकंड लेवल का, और जो म्यूचुअल है वो हमारा जेवी जीनस फैमिली का नहीं है, लेकिन किसी हमारी वो जो फॉरेन कनेक्शन है उसका म्यूचुअल आ जाता है, तो फिर आपको मैं इसी का जवाब ना दिखा के दे देती हूँ। जो सेकंड लेवल कनेक्शन होते हैं ना, आपको किस तरह शो होगा कि वो सेकंड लेवल कनेक्शन, सिर्फ तस्वीरें नजर आ रही होती हैं और ये भी शो नहीं हो रहा था कि और कितने लोग हैं। अभी जो मेरा एक सेकंड लेवल कनेक्शन निकला था ना, ये थर्ड है ना, सेकंड में खोल के दिखाती हूँ आपको। ये मेरा सेकंड निकला था। हम पहले थर्ड लेवल वालों के जो यूनिकनेस है उनको पूरा कर लें, फिर हम सेकंड वालों के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं अभी सेकंड वालों को क्यों कंसीडर नहीं कर रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। देखिए 3 म्यूचुअल कनेक्शंस है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, ऐसे कनेक्शन को ओपन कर लेती हूँ। इसके तो शो हो रहे हैं, कुछ लोग शो भी नहीं कर रहे होते हैं। इसके तो शो हो रहे हैं पर कुछ लोग शो भी नहीं कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमारी फ्रेंड लिस्ट शो ना हो रही हो। जब वो फ्रेंड लिस्ट शो नहीं हो रही होती तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ आ रहा होता है कि द पर्सन इज म्यूचुअली कनेक्टेड विद 2 और 3 ऑफ योर कॉन्टेक्ट्स, या 4 या 5, समटाइम्स 8 9 पे भी आ जाता है। फिर हम उस चीज को नहीं ना कवर कर सकते हैं। जब हम नहीं कर ऐसे ही सकते मैं हैं, जब हम नहीं कर सकते हैं तो हम एक काम इस तरीके से कर लेना कि हम थर्ड लेवल को पहले कवर कर लें और उसके बाद सेकंड लेवल्स के ऊपर वर्किंग करें बाद जी में। जी ठीक क्योंकि है। हम ये जो आपके ये वाले लिंक्स हैं, ये वाले जो सेकंड लेवल वाले लिंक्स हैं, ये मैं रिमूव तो नहीं कर रही हूँ ना, ये these will remain with you, these will remain with you and you are typing second on it। इसीलिए आप सेकंड लिख रहे हैं ताकि हमें पता हो कि आपकी कितनी प्रोफाइल जो है, कितने लोग जो आपके पास यूनिक है। थर्ड लेवल का काउंट आ रहा है ना यहाँ पर, ये आ रहा है ना जी जी थर्ड लेवल का, ये मुझे पता चल रहा है कि ये यूनिक लोग हैं। फिर लेवल फर्स्ट का भी आ रहा है, फिर लेवल 2 का भी आ रहा है। तो जिस वक्त हम लेवल 3 कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारे पास 9 मिलियन की सर्च है जो हमने सारे आप पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसमें से आप थर्ड लेवल क्लियर करेंगे, थर्ड लेवल के बाद फिर हम सेकंड लेवल पे आएंगे। उस वक्त देखेंगे कौन सा सेकंड लेवल जो है वो कोई और किसी के साथ तो होएगा तो नहीं ना, क्योंकि ये तो वो है यूनिक कनेक्शंस है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, जब हमारे थर्ड लेवल के कनेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, हमारा सर्कल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमारे जो लिंक्डइन की सर्च है वो भी खुलती जाएंगी। अभी तो हमारी सर्च ही नहीं ओपन होती, बहुत सारे थर्ड जी लेवल जी हमें शो भी नहीं होते। जी ठीक हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक वी हैव टू लुक आफ्टर थर्ड लेवल कनेक्शंस ओनली। लेटर ऑन हम सेकंड और सेकंड वालों को भी ऑन करेंगे, लेकिन वो भी देख के करेंगे कि क्या वो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ठीक है, जी ठीक हो गया। ओके, एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? फैसल भाई, कोई चीज मैं मिस तो नहीं की ना? नहीं समर जी, आपने बड़ा थॉरोली इनको ये चीज एलेबोरेट कर दी है। आई थिंक कि अभी कोई ऐसी चीज होनी तो नहीं चाहिए जो इनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जुल्करनैन अली। आपे जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे फॉरेनर्स हमारे कनेक्शन होते हैं, हमारे अपने भी होते हैं, तो लेकिन हम इसको फाइंड कैसे करेंगे कि मेरे इतने फॉरेनर्स के कनेक्शन 400 है, 500 है, इतने हैं, और बाकी मेरे 200 600 है, तो वो क्या हमें फिल्टर लगा कंट्री बेस्ड चेक करना पड़ेगा या कैसे हमें चेक करना पड़ेगा? मैं ये बात बता चुकी हूँ बच्चे, लेकिन अब आपका क्वेश्चन है तो और लोगों का भी क्वेश्चन ये हो सकता है।
आपने सिंपल जिसको कर दिया, आपकी लिस्टें आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, जिसके पास नहीं है उसको बताएं, गाइड कीजिएगा किस तरीके से वो लिस्ट अपनी निकाल सकता है। आप लोगों के पास ऑलरेडी लिस्टें हैं, नई लिस्टें करने की जरूरत नहीं है। 3 नवंबर को आप लोगों ने निकाली हुई है। जिन्होंने नहीं निकाली हुई है, जिनकी पुरानी है, वो नहीं कर ले, मतलब ये इसी महीने की कर ले। पिछले वालों की पीछे वाली जो हमने अक्टूबर में या सितंबर में निकलवाई थी वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कनेक्शंस बने हैं। प्लस आपको खुद भी पता होता है कि मेरे नए कनेक्शंस बन रहे हैं, तो मुझे नहीं निकाल देनी चाहिए, कौन से इसके पैसे लगते हैं हमारे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने इसको यहाँ पर जो भी हमारा आ रहा है उसको फिल्टर ऑन करके सिर्फ जेवी जीनियस के जितने लोग हैं उनको हमने डिलीट कर देना है। डिलीट मतलब रिमूव कर देना है, या फिल्टर के अंदर कर देना है। कैसे कर देना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज आप ये सारों को अनसेलेक्ट कर दें, और ये सेकंड ये आपको पता ही है कि जेवी जीनियस के जोन से वर्ड्स आप लोग यूज करते हैं या हो सकते हैं। यहाँ पर जेवी मैंने आप लोगों को एक शीट भी बना के दी हुई है फिल्टर्स वाली। फैसल भाई आप ऐसा करें, वो वाले जो है ना फिल्टर्स, वो भी यहाँ पर रखते हैं ताकि इन लोगों को पता हो कि कौन कौन से फिल्टर्स जो है हमने निकालने और कौन कौन से नहीं निकालने। तो जब ऐसे करेंगे तो ये लोग निकल गए तो इनको डिलीट कर दो। जब डिलीट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ फौरन आना शुरू हो जाएंगे, पोजीशन में से भी और कंपनी में से भी। ठीक है, अब क्लियर हो गया? जो चीज पीछे क्लियर की होती है तो बेटा वो आगे नए तरीके से नई चीज पूछो। पिछली चीज तो आपको समझ है, पता है, फिर टाइम वेस्ट होता है ना इसके ऊपर। नहीं वो तो पता है जी जी, जब पता है तो फिर उसके बाद अवॉइड करो ना वही चीज पूछना। मैम 10:40 हो गई। 10:40 जी जैद जी 10:40 हो गए। ओके 10:40 हो गए। मैंने इसलिए टाइम रखा था ताकि इस वक्त तक कितने लोग आ जाएं हम उनके साथ शेयर कर लें। हम लोग 15 डेज के लिए 10 बजे वाली जो ट्रेनिंग है इसको बंद कर रहे हैं, जस्ट फॉर 15 डेज। मेन स्ट्रीम की ट्रेनिंग को हम बंद कर रहे हैं फॉर 15 डेज, ताकि इन 15 डेज के अंदर हम ट्रेनर्स हाफिज भाई एंड फरजाना हम मिलके आपका वीक वाइज एक वीकली सब्जेक्ट्स या वीकली टॉपिक्स जो हैं या वीकली प्रोग्राम जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। हाफिज भाई डजंट नो अबाउट दिस। हाफिज भाई ये मैं एक्चुअली मेरी सर से अभी थोड़ी देर पहले ही इस बारे में डिस्कशन हुई थी, तो आई वाज अनएबल टू डिस्कस इट विद यू एंड फरहाना एज वेल। तो ये सिर्फ इस वजह से हम फिलहाल 15 डेज के लिए बंद कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूबीज भी आ रहे हैं और हमारे पुराने लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम की जो मीटिंग है उसके अंदर मुझे एक पेस रखनी होती है ताकि जो भी बंदा उसके अंदर आ रहा है वो प्रॉपरली उसके अंदर इन्वॉल्व हो सके। मुझे एक हफ्ते से ये फील कर रही हूँ कि जो पुराने लोग हैं वो तो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो काम उनको पता है हमने कैसे काम करना है। जो न्यूबीज हैं वो बेचारे डिस्करेज हो रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें हमने क्या चीज लेके चलनी है, किस तरीके से करना है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम 15 डेज की फिलहाल ब्रेक लेंगे। इन 15 डेज के अंदर जो लोग हमारे से फ्री हो चुके हुए हैं उनके भी हम पूरी डिटेल तैयार करें, सर्टिफिकेट्स वगैरह तैयार करें। प्लस हम जो नया आगे से सेशन स्टार्ट करने हैं उनको वीक्स के ऊपर ले आए। सपोज हमने कोई टॉपिक डिस्कस करना है, 2 दिन हमने फॉरनर के लिए रखे हुए हैं, डॉक्टर बिल या समवन हैव टू ऐड, तो हम उनके लिए रखें। प्लस जो बीच में हमारे 3 डेज हैं उसमें हम कोई ना कोई टॉपिक जिसका हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉलेज स्टार्ट किया हुआ उसको हम आगे कंटिन्यू करें। विद इन 3 डेज हम एक टॉपिक को क्लोज करें। प्लस उस एक वीक के अंदर हमारी एक्टिविटी हो फॉर द एक्सेल एंड फॉर द पावर पॉइंट। प्लस कोई नई चीज हमें इंट्रोड्यूस करवानी है तो वो हम एक प्रॉपर करिकुलम एक सर्कल बना लें, उसके अंदर हम ऐड करते जाएं। और जो पुराने लोग हैं अगर उनको लगे कि मुझे ये चीज सीखने की जरूरत है तो वो उसमें आ जाएं, उस ट्रेनिंग को अटेंड करें। और ये हम पूरा फेसबुक के ऊपर जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हम स्लॉट्स के साथ हम ये एंटर कर सकें कि हम इस वीक में ये चीज कवर कर रहे हैं, इस चीज में ये चीज कवर कर रहे हैं। सपोज अगर मैं एक चीज कवर कर रही हूँ और वो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो लोग पुराने हैं वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो उस चीज को अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। तो ये एक प्रॉपर प्लान के साथ करना चाह रहे हैं हम। जस्ट फॉर 15 डेज वी नीड टाइम, और 15 डेज के बाद हम फिर इसी टाइम से दोबारा स्टार्ट करेंगे विद न्यूबीज एज वेल। और मीनवाइल जो हमारी न्यूबीज की ट्रेनिंग्स हैं वो बंद नहीं हो रही हैं। हमारी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी जो आप लोगों को ऑलरेडी हमने ट्रेनर्स अलॉट कर दिए हैं वो भी अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बंद नहीं हो रहा। सिर्फ ये 10 से 11 बजे वाली जो मीटिंग है मैं इसको बंद कर रही हूँ ताकि मैं इस टाइम के अंदर आप लोगों का प्रॉपर करिकुलम या प्रॉपर सिलेबस टाइप एक तैयार कर लूँ कि हमने एक वीक में एक चीज को कवर करना है। आइडिया मुझे कहाँ से आया था,
एक तो डॉक्टर बिल की प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उसके आने की जोन सी, मतलब एक फॉरेनर है, उसकी एक टाइम की कीमत है, वो आके कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, न्यूबीज उसको कवर नहीं कर पा रहे, प्लस उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे। फॉरेनर से ट्रेनिंग लेना इतना आसान काम नहीं होता, आप लोगों को पता है, लेकिन जो न्यूबीज हैं उनको उस चीज की अभी वो जिसे कहते हैं ना, कदर नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि हाँ नहीं सब कुछ चल रहा है तो बस ऐसे ही चल रहा है, तो लेना लो, नहीं लेना ना, ऐसे ही। तो आई हैव टू मेक देम, उनको भी पता हो कि हाँ जी ये कोई यूनिक चीज है, ये हर जगह से आपको रिसीव नहीं होगी, प्रॉपर एक डिटेल के साथ। हाफिज भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग या यू हैव टू? जी ऐड करना चाह रहा था कि जी। जैसे हम जो हमारा ग्रुप है जिन्होंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, एक आवाज कट गई सजेशन आपकी। थी, हो सकता सजेशन थी, अब क्लियर आवाज? बताइए। सजेशन ये थी कि जो हम फर्स्ट डे से हम सेशन ले रहे हैं, कुछ ग्रुप हमारा है, वो पॉसिबिलिटी अगर डेज क्लियर हो गए हैं, अगर तो नई चीज है उस पे वो सीख लें, मेरी तरफ से सजेशन है। लेकिन वो जो टेस्ट है क्या उनको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मतलब टेस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है, जैसे वीडियोस का टेस्ट है, जिन्होंने 30 डे क्लियर कर लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं, वो जी हाफिज भाई, इसी चीज को देखते हुए मैंने प्लान ये वाला डिसाइड किया है कि हम ना वीकली, मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 महीने के 4 हफ्ते हैं, ठीक है, 4 हफ्तों का मैं प्लान आपके सामने रख दूं कि ये फर्स्ट वीक में हम ये चीज कवर कर रहे हैं, सेकंड वीक में हम ये चीज कवर कर रहे हैं, थर्ड में ये कर रहे हैं, फोर्थ में ये कर रहे हैं। द पीपल हु हैव ऑलरेडी डन समथिंग विद अस, अगर वो चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि वो पहले वाले वीक में से भी आना चाहते हैं, तो वो आते रहे, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन पहले वाले वीक में जो मैंने प्लान किया हुआ है, मैंने वही चीजें डिस्कस करनी है, मैंने वही एलेक्स मॉन्ड्यूसियन या सपोज में कोई नई कोई चीज, फार्मूला या कोई एक्सेल की कोई चीज या कोई डॉक्यूमेंट की कोई चीज या पीडीएफ की कोई चीज, वो मतलब छोटे छोटे स्पाइसेस हम बीच में डालेंगे। इफ सपोज मैंने एक प्रोग्राम, एक स्केड्यूल एक वीक का दिया है, प्लस मैंने उसमें बताया कि मैं इसमें ये वाला टॉपिक कवर कर रही हूँ, मुझे भी पता होगा ना कि मैंने ये टॉपिक इन दिनों में फिनिश करना, 1 करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर होता क्या है कि बीच में हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बीच में हमारी ये डिटेल्स आ जाती हैं। फिर अब जिस वो 13 स्टैंडर्ड्स है, वो थोड़ा सा लंबा होता अभी हमने दूसरा स्टैंडर्ड क्लियर किया। आज वी वर सपोज टू स्टार्ट थर्ड वन, बट वही बात है कि लोग भी थे, कल हमारे पास सिर्फ 21 लोग थे, आज 33 हो गए। बीच में एक दिन मैच लगा था तो 17 लोग थे। न्यूबीज आ नहीं रहे हैं, और जो आ जाते हैं वो बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। वो न्यूबीज ट्रेनिंग्स में जाके करें, हमें समझ नहीं आ रही है, सब कुछ बीच में से चल रहा है, हम बीच में से कैसे पिक करें। तो वो इस चीज को फिनिश करने के लिए 4 हफ्तों का प्रोग्राम दे दिया जाएगा इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ। और जिसने उस प्रोग्राम के अंदर एंटर होना, वो खुद ब खुद, उसके पास लिंक तो ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड तो वो हमारे साथ है, वो आता जाएगा। और अगर कंटिन्यू आना चाहता है तो कंटिन्यूड आता रहे हमारे पास, नहीं तो उसको पता है कि ये इस वीक में यही चीज डिस्कस होनी है, इसके अलावा नहीं होनी, ये तो मुझे पता है, मैं अगले वीक को कंटिन्यू कर लूंगा, उससे अगले में कर लूंगा, उससे अगले में कर लूंगा। मतलब ये पूरा एक सर्कल मैं बनाना चाह रही हूँ, ताकि ये जो भागम भाग हम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, जो चीज हमने गुजार दिया वो आगे हम रिपीट नहीं कर सक रहे हैं, और जो आगे वाली आ रही है उसकी भी समझ नहीं आ रही है। तो वो इस वजह से थोड़ा सा ना मैं एक सिलेबस स्लॉट्स बनाना चाह रही हूँ। आपकी कोई सजेशन है? जी स्लॉट बन गया ना, मतलब वही बात यही करना चाह रहा था कि जैसे ना हमारी टेनिस लगती है डेली बेस पे, हाँ। सपोज कि अगर हमारे जो साथी जिन्होंने 30 डेज क्लियर कर लिए हैं, अगर वो एक वीक में ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना चाह रहे, जो उनको ऑलरेडी पता है, तो क्या उनको कोई ऐसा इशू या ऐसा प्रॉब्लम कि क्यों नहीं आए, आपकी एब्सेंट लगी है, या उसका बिहेवियर जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बच्चा ये जो हमारा साथी है ये कितना पंक्चुअल है, इसकी हाजिरी नहीं लग रही, उस पर कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा? मतलब कि ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे यहाँ तो सबके भी हों। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 30 डेज की, जो लोग जिनके 30 डेज पूरे नहीं हुए, उनको पता है कि हमारे पूरे नहीं हुए, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है। जो आप लोगों ने जिस रगड़े में से आप लोग गुजरे हैं वो सबके लिए है, वो फिनिश नहीं हुआ। लेकिन ये जो सहूलत हम दे रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए रख रहे हैं जो ऑलरेडी 30 डेज पूरे कर चुके हैं,
और वो चाहते जी, हैं जी। कि हम आगे भी कंटिन्यू करें, लेकिन हमें पता हो कि हम अभी, जैसे कल एक बुरैर ने बात की थी, मैं नोट हर चीज करती हूँ, हर चीज के ऊपर वर्किंग कर रही होती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, बुरैर ने कल एक सवाल किया था कि ये कब सम अप होगा। जी, मैंने उसे कहा था कि ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसकी बात बिल्कुल जायज थी कि उसको पता चले कि हाँ जी, अगर कोई एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो कब सम अप होगा। हमारे पास अभी टाइमलाइन नहीं थी ना, वी वर जस्ट डूइंग इट। अब जब मैं जी, अपने आप को 3 दिन के अंदर फोर्स कर रही हूँ कि मैंने टॉपिक फिनिश करना है, ये मैंने डिटेल दी हुई है और मैंने फिनिश करना है, चाहे 1 दिन में करूँ, चाहे 2 दिन में करूँ, चाहे 3 दिन में करूँ, तो मैं उसके अंदर स्टिक रहूंगी। और आपको भी पता होगा कि ये टॉपिक मैंने इसमें ले लेना है। प्लस आपके पास एक टाइम टेबल होगा कि जी, ये टाइम फॉरनर आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी हमें पता होगा। जी। तो अगर आप फॉरनर की अगर किसी ने जी, जी, किसी ने लर्निंग करनी है शौक से, तो वो लाज़मी आए, और वो जो लाजमी चाह रहा आए है कि आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 आफ्टर डेज। 30, आफ्टर But 30, before 30 days, it is confirmed to have 30 days attendance. अगर आपकी 30 जी, डेज की अटेंडेंस नहीं है तो जारी बात है, आप मेरे लिए तो नॉन सीरियस है ना। जी, जी, बट मैं आफ्टर 30 उनकी डेज बात कर रहा आप हूँ। जी, जी, आफ्टर 30 डेज आप उस क्राइटेरिया से निकल जाते हो जब आपने 30 डेज पूरे कर लेते हो। डन, ठीक है। ठीक। और किसी का कोई सवाल? जी, उसामा। जी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी ये जो मेन स्ट्रीम सेशन हो रहा है, ये मैंने तकरीबन कोई 5-6 दफ़ा अटेंड कर लिया है ना। तो वो जैसे आपने कहा कि बीच में से चल रहा था, समझ नहीं आ रही, वो वाकई बात बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे कि आप ये ट्रेनिंग स्टॉप कर रहे हैं ना 15 डेज़ के लिए, तो इस बीच में हमारे लिए क्या एक्टिविटी है? आप लोगों की जो अपनी न्यूबीज के जो आपकी है ना, न्यूबीज की जो आपकी मीटिंग्स हैं, वो आपने जरूर अटेंड करनी है फॉर 15 डेज, ताकि आप अपने कनेक्शंस को बिल्ड करते रहें। आप असल लोगों में ने मुझे तो मेरा वो जो ग्रुप था ना न्यूबीज हाँ वाला, हाँ वो हाँ, लीव करवा दिया था ना मेरे ट्रेनर ने। कोई मसला नहीं। आपके ट्रेनर्स आर हेयर, फरजाना, सबाहत, जैद, तलहा, ये 4 ट्रेनर्स हैं। ये आपको वापस लेंगे, ये चीज मैं इनको ऑलरेडी ठीक। बता चुकी हुई हूँ। जितने लोगों को आपने, मेन स्ट्रीम के लोगों को जिनको आपने 30 डेज की ट्रेनिंग को खत्म करके आपने इसमें डाला है, उनको आप वापस ले लो और अपने टाइम की ट्रेनिंग्स को मस्ट लो। 10 बजे वाला टाइम में कोई और ट्रेनिंग फाइनल नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी मेन स्ट्रीम की ट्रेनिंग का टाइम है। इसमें मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ कि इसमें इस टाइम पे आके कोई और अपनी मीटिंग ले, अनटिल ठीक। अनलेस सर की कोई मीटिंग ना हो या कोई हमारी प्रोजेक्ट रिलेटेड मीटिंग ना हो, उसके लिए। अदरवाइज आप लोग अपने कनेक्शंस को, जो अपने न्यू लोग हो, न्यू बीज हो, अपने कनेक्शंस के ऊपर फोकस करो कि आपने अपने 400 कनेक्शंस लेके मुझसे यूनिक कनेक्शंस मांगने हैं। मैं उसका लिंक ठीक। भी आपको सेंड कर दूं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। जिस जिसके 400 कनेक्शंस पूरे हैं वो काइंडली मेरे साथ ये शीट शेयर कर दे अपनी। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। फरहाना और हाफिज भाई, हम लोग 15 डेज, हम ट्रेनर्स प्लस U2, क्योंकि आप लोगों को भी मैंने ऑफिशियली अपने साथ एंटर किया हुआ है। आप लोग हमारे साथ, हम सब मिलके इसको हमने प्लान करना है। ठीक है। तो जी, आप, हम लोगों ने जी, इसको जी, वर्किंग करनी है, तो एवरीवन इज ओपन फॉर हिज और हर सजेशन। और ताकि मैं कल से, बल्कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि मंडे से हम इसे क्लोज कर रहे हैं ना, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हो सकता है हम 10 बजे वाली मीटिंग में हम ट्रेनर्स ही प्लान हो जाएं कि हम आके इसमें अपने सिलेबसेस और किस तरीके से चीज को लेकर चलना है, क्या करना है, हम बैठ के उसके ऊपर वर्किंग कर सके। एक टाइम हम फिक्स कर लेते हैं, 10 बजे वाला ही कर लेते हैं। जी, ठीक, ठीक है। फैसल भाई ठीक है। ठीक है ना, आप आओगे या आप ऑफ लेना चाह रहे हो? ओके फाइन, आई थिंक फैसल भाई इज नॉट अवेलेबल। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, इसमें आप अपडेटेड लिंक्स जो एक्टिव समर लोग हैं। बाजी मैं अवेलेबल होऊंगा, कोई मसला नहीं है, 10 बजे का कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं अवेलेबल होऊंगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया है शीट का, इसमें मुझे आप अपनी गूगल की अपडेटेड शीट्स पोस्ट करते जाएं, ताकि फैसल भाई आप लोगों के साथ आज ये शेयर कर दें, आज या कल या इस वीकेंड में बैठ के आप लोगों के साथ कर दें, ताकि आप अपने अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर सकें। ठीक है। तो ये यहाँ ब्लैंक पे शीट, ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट,
और विद द नेम जो मैंने आप लोगों के साथ बोला है कि नाम आप स्पेसिफिकली प्रॉपर वही रखिएगा, योर फर्स्ट नेम, कनेक्शन शीट एंड यहाँ पर कनेक्शन शीट, क्योंकि फार्मूला में सिर्फ कनेक्शन शीट ही लिखा हुआ है मैंने, तो वो वही फार्मूला हमारे पास पे शो हो रहा होगा। ब्लैंक कनेक्शन शीट और शेयर हमारे साथ करनी है। आप प्लीज ये सारे एक्टिव लोग कर दें। हमारे पास तो ऑलरेडी शीट्स हैं। क्यों मैं मांग रही हूँ आप लोगों से, वजह बता देती हूँ। These are जी 63 वो people. हमारी अपनी रहे। सुने, ये 60 नहीं मेरे पास ऑलरेडी आपकी अपनी हैं। These are 67 people, 63 people right now with us, ठीक है। इसमें से सारे 63 एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम मेहनत सिर्फ उन्हीं पे करना चाह रहे हैं जो एक्टिव है, हर किसी पे नहीं करना चाह रहे। और वो हमें तभी पता चलेगा जब एक्टिव लोग हमें शीट देंगे कि हाँ जी हम काम करने वाले हैं। सपोज अब इसमें से मुबीन याहिया है, शी इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, आई एम नॉट गोना गिव हर व्हाट यू से, इसका इनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इनके साथ शेयर नहीं करना चाह रही। जब भी अपनी अटेंडेंस पूरी करेंगी तो आई विल शेयर कनेक्शंस विद हर। इसी तरीके से हमारे पास और भी काफी सारे लोग हैं जो अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहे, वह प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। ये तो प्रॉपर काम होगा तो ये फायदा होगा, अदरवाइज किसी इवेंट पे हमें फायदा नहीं होने वाला। इसी तरीके से हो जाएगा, सारे मिक्स हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कोई अर्निंग नहीं होगी, तो फिर फायदा काम करने का, मेहनत करने का। जी मौजम जिशान हैंड रेज करके फिर। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शीट हमने डाउनलोड करनी है, ये पहले से हमारे पास पड़ी है, उसमें सिर्फ जेवी जीनियस या वो वाले जो पहले आपने फिल्टर दिए थे वही रिमूव करने हैं, ये सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई सिर्फ ब्लैंक शीट देनी है, कोई आपके पास नहीं पड़ी हुई, मुझे ब्लैंक शीट नहीं बना के भेजो, ठीक है। ब्लैंक शीट नहीं बना के भेजो। और जो आपने अपना काउंट लिखना है ना कि मेरे पास ऑलरेडी ये कनेक्शंस हैं, जो आपने अपनी शीट के अंदर लिखना है, वो उसमें से आप लोगों ने लोकल जेवी जीनियस के निकाल के लिखने हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी और इंडियन वगैरह वो सारे शामिल रहेंगे उसमें? भाई जेवी जीनियस के निकालने हैं, पाकिस्तानी हैं जो भी हैं, जहाँ के भी हैं, सिर्फ जेवी जीनियस वाली जो कैटेगरीज है उनको निकालना और किसी को ना निकालना, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ आपने इस वाली चीज को छेड़ना है, क्योंकि ये फार्मूला के बगैर है, बाकी सब फार्मूले लगे हुए। अपनी शीट के फार्मूले ना खराब कर देना, मैंने ठीक नहीं करने हैं। आई एम टेलिंग यू, मैंने ठीक नहीं करके देने, मैंने बस एक दफा लगा के देने। सिर्फ आपने अगर एंट्री करनी है तो यहाँ करनी है, ऑलरेडी है फॉरेन कनेक्शंस ऊपर वाली जगह पे, सिर्फ यहाँ पर करनी है या यहाँ पर प्रॉपर एंट्रीज करनी है। इन रेड वालों को ना छेड़ना प्लीज, वो इस वजह से कि मैं हर किसी की शीट पर जाके फार्मूला डेली बेसिस पे ठीक नहीं करूंगी। जब यहाँ से एक भी फार्मूला गड़बड़ करेंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों का शो नहीं होगा, मेरे पास रिकॉर्ड शो नहीं होगा। रिकॉर्ड शो नहीं हुआ इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं, भले आप रोज काम करते रहें। समझ आ रही है मेरी बात? मेक श्योर कि आप लोगों ने ऊपर वाले डैशबोर्ड को नहीं छेड़ना। किसी और का हैंड रेस था, अजीज अहमद। अहमद सईद, सॉरी अहमद सईद, हैंड रेस करके क्यों नीचे कर दिया? क्वेश्चन मेरा सेम था और मैंने यही पूछना था कि जो अभी ब्लैंक शीट हमने जो देनी है वो कनेक्शंस के बगैर ही, वो आपने आंसर कर दिया। और सिर्फ ये पूछना था कि ये जो भी आपने लिंक भेजा है इसमें पुट करनी है? हाँ जी, इसमें करके देनी है, ठीक है। ओके हाफिज भाई, हाफिज भाई मैंने ना वो फॉर्म फिल करके ना शीट बना के सेंड कर दिया है, देखें क्या क्लियर है इसकी। थैंक यू वेरी मच। मुनारा? हाँ समा, मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दीजिए आप कि हमें आपको ब्लैंक शीट सेंड करनी है लिंक बना के, या उस हमें हमारा बिल्कुल ब्लैंक ही हो ना वो? अच्छा, हमें हमारे कनेक्शंस अभी नहीं देने आपको? नहीं, कनेक्शंस अभी मुझे नहीं चाहिए, वो जब मेरा इवेंट आएगा ना तो फिर मैं आप लोगों से कनेक्शंस मांग लूंगी। आप लोग हमारे ग्रुप क्लियर कर दूं? आप लोग हमारे ग्रुप्स में हैं, हम ले लेंगे। ओके फाइन जी, सॉरी क्या कर दूं जी? एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, वो शेयर करके और एडिट देकर आपने देनी है शीट। हाँ, एडिटेबल देनी है, बिल्कुल
Okay, fine. Anything else? Talha? मैम मैंने एक क्वेश्चन करना था कि जैसे मैं न्यू हूँ तो ये अब मैं वेट करूंगा 15 डेज का इस चीज के लिए दोबारा से? हाँ जी, हम ट्रेनिंग के लिए 15 डेज बाद आएंगे। तो मैं यानी कि हम अपने ट्रेनर के साथ कनेक्ट रहेंगे? आप अपने ट्रेनर्स के साथ कनेक्ट रहोगे और उसकी मीटिंग में आते रहोगे, प्लस जी आप अपने कनेक्शंस वहां पर इंक्रीज करते रहोगे। ठीक है मैम, थैंक यू। Okay, everyone, see you on inshallah after 15 days. I believe 1st of December को 1st of December क्या है? It is okay, fine. 29th of November inshallah we'll see you again in the mainstream team meeting. और तब तक हम लोग काफी चीजें फाइनल भी कर लेंगे। फरहाना, ट्रेनर्स एंड हाफिज भाई, हम कल 10 मंडे से हम अपने 10 बजे वाले टाइम पे मीट करेंगे और अपने सजेशंस एंड हाउ टू डू द वर्क एंड हाउ टू मेक अ साइकिल, हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अच्छा Okay. समर बाजी ये जो आपने मीटिंग में आने से पहले एक वीडियो बनाई थी इसी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक मैंने चैट में दे दिया है। आप लोगों को अगर कोई चीज इसमें से समझ नहीं आई तो आप वो वीडियो देख के भी ये सारा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि सर मीटिंग ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।